So hello guys, welcome back to my channel. I am Khushi, a third year law student, and I am going to share with you all my 3 years BA LLB journey. So I am a student of BLLB 5 years course, but as I am in third year, so today I am going to share with you all my 3 years law books. ए ऑनेस्ट रिव्यू जिसमें मैं बोलूँगी कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगी। इसके साथ साथ ये रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगी, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आई एम शोइंग एज अ स्टूडेंट आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, टोटली अप टू यू, आपको जैसी बुक पसंद आए आप ले सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने फील किया है मैं बस वही बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं और कौन सी बुक्स आप नहीं ले सकते हैं। सो गाइस, दीज आर माई बुक्स। देख सकते हैं कि 3 साल में मेरे पास इतने सारे बुक्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, तो और भी बुक्स इसमें बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए तो वेट कर ले। अभी जितना भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है मैं ये सभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और पूरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी कि कौन सी बुक्स मुझे सबसे बेस्ट लगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट सब्जेक्ट, मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर, चाहे आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हो या कोई और यूनिवर्सिटी से हो, लॉ बुक्स तो सेम ही रहते हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स यहाँ वहाँ होते हैं। सो आई होप सो आपका सेम ही रहेगा। तो स्टार्टिंग विथ माई फर्स्ट सेमेस्टर बुक्स, दैट इज फर्स्ट में है आपका पॉलिटिकल साइंस। देखो ये रहा मेरा पॉलिटिकल साइंस बुक। ठीक है, ये मैंने बुक सारे ना कवर कर दिया। ठीक है, ये कवर इसीलिए किया क्योंकि ये सेफ रहे ताकि खराब ना हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक ये सेफ रहता है। तो देखो ये पॉलिटिकल साइंस बाय एसआर माइनेनी की फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये बुक्स यूज की। आप देख सकते हैं सारे कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छी बुक थी, बट यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप इस बुक के ऊपर टोटली डिपेंड मत रहना। अपनी नोट्स खुद यहाँ वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, आइदर आप ट्यूशन पढ़ो या इंटरनेट से कहीं से भी लो, बट आप पूरे मतलब टोटली इस बुक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का, ये देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। डॉक्टर एसन का ये बुक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय डॉक्टर एसन। ठीक है, तो ये बुक भी अच्छी बुक है। ये स्टोरी जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी BALLB के अंडर। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम कुछ एक्ट्स वगैरह ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, बट 1-2 एक्ट्स के लिए देख लिए सारा बुक एक पूरा बुक है। आप चाहे तो पूरा एक बुक ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो कहीं से अरेंज कर पाए तो वो भी कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड बुक है सोशियोलॉजी, अगेन बाय डॉक्टर एसआर माइनेनी। इस बुक के बारे में भी सेम है, मेरा ये थर्ड सब्जेक्ट था पेपर 3। सो सेम है, अच्छी बुक है, बस रीड आउट करने के लिए ये सही है। जैसे पॉलिटिकल साइंस मैंने बताया, डॉक्टर एसआर माइनेनी की बुक्स जो है इसके बारे में मैं यही बोलूंगी कि आप इसको रीड आउट कर ले, दिस इज गुड, बट नोट्स इसके ऊपर से ना बनाओ। नेक्स्ट आ जा रहा है हमारा ये मॉडर्न हिंदू लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ 1 जो हमारा BLLB का फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर ये सिलेबस आता है। सो मॉडर्न हिंदू लॉ बाय डॉक्टर पारस देवान, ये देख सकते हैं आप। तो ये बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छी थी। मुझे तो मतलब कुछ नोट्स, मैं ट्यूशन लिया था मैंने, तो उस वक्त मुझे मिल गया था। तो मॉडर्न हिंदू लॉ ये सारा आपका ये टेक्स्ट बुक से कवर हो जाएगा और प्लस ये आपका हिंदू लॉ का बेयर एक्ट है। इसमें देखिए और भी आपको मिल जाएगा सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी मिल जाएगा आपको, गार्जियनशिप एक्ट भी मिल जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें। सो ओवरऑल आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है और टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अगर आप मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स को अगर देखें, रिकमेंडेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप वहां से देखते हैं तो मैंने वहां पे 2 बुक्स को रिकमेंड किया है। एक था आपका RK बांग्या का बुक, तो वो छोटा सा है, टेक्स्ट बुक है। अगर आप RK बांग्या लेते हैं ना तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अलग RK बांग्या लेना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर में आपको RK बांग्या अलग लेना पड़ेगा। बट इफ यू आर टेकिंग दिस बुक, दैट इज मोटी बुक है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ बाय ND कपूर। ठीक है, ये मोटी बुक है। हाँ, ये है थोड़ा ज्यादा डीप है, पूरा आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, बट अगर आप ये बुक लेते हैं ना तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, शायद 900 और 1000 के करीब आई, मुझे पता नहीं है, पूरा सही से याद नहीं है। सो ऐसे कुछ एवरेज में आता है। RK बांग्या थोड़ा कम बजट में आ जाता है। तो ये बुक में सारा है, अगर आप ये बुक को रेफर करते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग से कोई बुक परचेस करने की जरूरत है। सारा कंटेंट्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मैंने रेड पेन से मार्क किया था, पढ़ा था मैंने। तो ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो ये बुक मैंने पढ़ा था। सो अच्छी बुक है ये। हाँ, इसके साथ और एक चीज है, देखिए इसका बेयर एक्ट है, ये अच्छा खासा मोटा बुक है। इसके साथ ये बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बेयर एक्ट मैंने यहाँ से लिया था, आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों में ये चल जाएगा। TN शुक्ला बाय TN शुक्ला, बेयर एक्ट बाय यूनिवर्सल का भी आता है, ये भी आता है, तो मुझे TN शुक्ला ज्यादा अच्छा लगा यूनिवर्सल से। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने TN शुक्ला को रेफर किया। आप चाहे तो आप यूनिवर्सल का भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो ये बुक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस। इसके बाद आता है हमारा सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में अगेन वही पॉलिटिकल साइंस के लिए वही सेम और सोशियोलॉजी के लिए भी वही बुक आपका काम आ जाएगा। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में मेनली ज्यादा बुक्स नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है, अगर आप ND कपूर वाला बुक लेते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कुछ नहीं लेना है, और अगर आप RK बांग्या लेते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको RK बांग्या की और एक बुक खरीदनी पड़ेगी और इसके साथ आपको मुस्लिम लॉ यानी कि फैमिली लॉ 2 पढ़ना है।
अब देखिए मुस्लिम लॉ बाय प्रोफेसर अकील अहमद, ठीक है। ये बुक मोहम्मदन लॉ है, तो ये अच्छी बुक है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि मुस्लिम लॉ इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, ठीक है। सो ये मतलब कोई आपका इसका कोई बेयर एक्ट नहीं है। जो भी पढ़ना है आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर ही पढ़ना है, तो आप कोशिश करें कि अच्छा बुक ले। सो आप मुल्ला की भी बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जुडिशरी वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो आप मुल्ला की बुक ले सकते हैं। अदरवाइज आप यू कैन गो फॉर दिस बुक। ये बुक भी अच्छी है, टेक्स्ट बुक है, आपका सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर को। सो थर्ड सेमेस्टर में दैट इज सेकेंड ईयर। सो थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग बुक चाहिए था। वो जो पॉलिटिकल साइंस एसआर मायने की वो जो बुक थी पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में चल जाएगी। बट व्हाट अबाउट थर्ड सेमेस्टर? सो थर्ड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी बाय डीसी भट्टाचार्य, आई गेस ये बुक है, ठीक है, सही है। और वही बात अगेन कि कोई भी टेक्स्ट बुक के ऊपर फुली डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि एक बुक में सब कुछ अवेलेबल नहीं रहता, कोई ना कोई कंटेंट मिसिंग रहता है। सो ट्राई टू रेफर अनदर नोट्स। आप इंटरनेट को फॉलो करें, यूट्यूब को फॉलो करें। मैंने अपने टाइम में यही किया, बोथ इंटरनेट को यूज किया, यूट्यूब को यूज किया। इस बुक के ऊपर टेक्स्ट बुक से कभी भी नोट्स मत बनाना, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज होता है ना। सो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपना पर्सनल नोट्स बनाना, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका सोशियोलॉजी। सो थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी मैं ये रेफर करती हूँ, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, ठीक है। ये मेरी न्यू बुक थी, 4th एडिशन थी। आप चाहे तो और अपडेटेड बुक ले सकते हैं या ये बुक भी ले सकते हैं। सो इस बुक को लेते हैं, अगर आपका पूरा काम चल जाता है, कोई और बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बुक बेस्ट है। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, अच्छी बुक है। देखो सारा कंसेप्ट यहाँ पे कंटेंट्स गिवन है, सारा सब कुछ मैंने यहाँ से पढ़ा भी था। मेरी आंसर राइटिंग में भी इस बुक ने मुझे काफी हेल्प किया था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बुक बहुत अच्छी है। तो सारा ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब समझो 90% आपका इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सेमेस्टर में लीगल मेथड। सो लीगल मेथड ये है, ये बुक ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ मुझे बेकार बुक लगी ये बुक। लीगल मेथड की कोई और बुक अगर आपको मिल सकती है तो आप ले लेना। ये पिंक कलर का है, मैंने कवर कर रखा था, बट पिंक कलर का एक बुक देखना, सामने लीगल मेथड लिखा हुआ रहता है। मैं सब कुछ यहाँ पे पास में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप यहाँ से देखकर समझ सकते हो कवर किया हुआ। ये मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, ये बुक में कुछ नहीं है गाइस, पूरा इट्स जस्ट अ वेस्ट फॉर मी। सकता है बाकी स्टूडेंट्स को अच्छी लगे, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझसे पूछते हो तो मुझे ये बुक बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि देखो बहुत होता है ना, इंग्लिश मीडियम से होते हैं बहुत स्टूडेंट, सो उनको इजी लगेगा। बट दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम बंगाली और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, सो उनको काफी डिफिकल्ट लगने वाला है, क्योंकि मुझे खुद बेकार लगा। तो अगर आप बंगाली या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो मत जाना। अगर इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत अच्छा पढ़ाई है, अगर इंग्लिश बहुत अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर इट। बाकी ये बुक में ऐसा कुछ मुझे खास नहीं लगा। नोट्स प्रिपरेशन में तो बिल्कुल भी ये बुक बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। सो फॉर मी इट्स जस्ट अ वेस्ट। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। एक चीज मैं बता दूं कि पतली बुक जितनी पतली है उतनी मुझे बेकार लगती है। जितनी मोटी बुक रहती है उसमें कंटेंट ज्यादा रहता है, ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ रहता है। तो राइटर और बुक अच्छा देख कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत बुक चूज कर लेते हैं तो आपका पूरा एक सेमेस्टर बेकार होने वाला है। नेक्स्ट आता है ये हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स बाय आर.के. बांग्ला। इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आंख बंद करके ये किताब लो, और कोई बुक है भी नहीं, और शायद अगर हो सकती है, बट ये बुक सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये बुक में सब कुछ है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ कहीं से अरेंज करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सारा कंटेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा, आपको बस टाइम देकर इस किताब को पढ़ना है। कैरियस लाइबिलिटी बहुत अच्छा, ये भी एक वही है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी एक अनकोडिफाइड है, ठीक है, ये कोडिफाइड नहीं है, इसका भी कोई बेयर एक्ट नहीं मिलेगा। सो आपको टेक्स्ट बुक तो लेना ही है। बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि सिर्फ बेयर एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं करो यार, अगर आप बेयर एक्ट पे जम कर दोगे, सो बेयर एक्ट में क्या होता है ना, कोई भी चीज सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा रहता है, कुछ भी मतलब उठापटक टाइप रहता है। सो अगर आप ऐसे बेयर एक्ट से सोचोगे हम आंसर राइटिंग कर लूंगा मैं, या ऐसे कर लूंगी मैं, मुझसे तो हो जाएगा। सो अगर बिना टेक्स्ट बुक लिए अगर पढ़ रहे हो तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, आर.के. बांग्ला इज द बेस्ट। सो देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ सेमेस्टर में ही आ जाता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले तो बेयर एक्ट को फॉलो जरूर करो। उसके बाद ये बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की, डॉक्टर जे.एन. पांडे। अब यहाँ पर बता दूं, जे.एन. पांडे बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं कि बुक अच्छा नहीं है, बट द थिंग इज बुक थोड़ा टफ होता है फॉर दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम बंगाली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, और कभी कभी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ये क्या है ना, बहुत एक किताब में होता है जो बहुत ही डिटेल में इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली, बट ये बुक इतनी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली मुझे तो नहीं लगी पर्सनली। बाकियों का तो नहीं पता, बट मुझे इतनी पसंद नहीं लगी। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और बुक रेफर कर सकते हैं, मैं स्क्रीन में दे दूंगी। सो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप अदर बुक्स के लिए भी जा सकते हैं। सो एमपी जन के लिए भी जाइए। एमपी जन मैंने लिया नहीं है, मैं सोच रही हूँ उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने के लिए मैं एमपी जन को डेफिनेटली रेफर करूंगी बाद में। सो अब डॉक्टर जे.एन. पांडे मुझे कुछ खास नहीं लगा, बस थोड़ा टफ लगा इसको। मतलब डायरेक्ट अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आप इस पे जंप करते हो तो शायद आपको थोड़ा ट्रिकी या थोड़ा टफ लग सकता है। सो अदरवाइज आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट कोई और बुक भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए
जेएन पांडे सही है, बट अगर आप थोड़े से वीक हो, इंग्लिश अगर थोड़ा वीक है, तो आप इस बुक के लिए ना जाए, कोई और बुक देख ले और बस बेयर एक्ट को तो अपना फ्रेंड बना लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो गाइस, अब हमारा फोर्थ सेम का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आईपीसी। हाँ, मुझे पता है अभी आईपीसी चेंज होकर बीएनएस हो चुका है। बीएनएस भी पढ़ना था, बीएनएस को भी पढ़ेंगे, वो कॉलेज में हमारा आईपीसी पढ़ाया गया। सो देखो, ये रहा आईपीसी का बेयर एक्ट। आईपीसी के लिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक के लिए कुछ नहीं कहना, आंख बंद करके केडी गौर ले लो। बहुत अच्छी किताब है, मोटी सी किताब है, सब कुछ डिटेल में लिखा हो गया है, बहुत ही प्यार से लिखा गया है, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, दिल खुश हो गया। बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है, आप ले सकते हो आराम से। अच्छी बुक है, मुझे बहुत अपनी तरफ से आईपीसी के लिए ये बुक मुझे बेस्ट लगी। मुझे नहीं पता अदर राइटर्स का क्या है, मैंने अभी बस यही पढ़ा हुआ है। सो मुझे आईपीसी के लिए ये केडी गौर बेस्ट लगी। यू कैन इजीली गो फॉर इट, आराम से चले जाओ। मेरे बात पर अगर चाहते हो तो आईपीसी ले सकते हो बाय दिस पर्सन केडी गौर। आईपीसी के लिए और कुछ नहीं कहना। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिया था 7th एडिशन। अगर आप चाहें तो और भी ज्यादा अपडेटेड बुक ले सकते हो, या फिर अगर आप बीएनएस लेना चाहो तो उसका मुझे नहीं पता। नेक्स्ट हमारे ये सब्जेक्ट आता है गाइस, लैंड लॉज ऑफ वेस्ट बंगाल। हम वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल के लैंड लॉज, ये मुझे नहीं पता मैंने ये बुक क्यों लिया गाइस। इट्स जस्ट अ वेस्ट फॉर मी। पूरा बेकार बुक है, क्योंकि देखो बाबू सरकार का ये बुक है। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों बुक लिया। मेरे ख्याल से अगर आप ये बुक लेते हो ना, सो बुक लेना और बेयर एक्ट लेना बराबर है, एक बराबर है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है लिखा हुआ, सिर्फ बड़े बड़े करके सारा बेयर एक्ट पूरा छाप दिया गया और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट इसमें अवेलेबल ही नहीं है। जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इट्स जस्ट अ वेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 5th सेमेस्टर के लिए, पॉलिटिकल इवोल्यूशन। सॉरी, 4th सेमेस्टर में आई गेस ये वाला बुक था। सिलेबस आप देख लेना। सो ये बुक पतली सी बुक है, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसे। देखो बस लिखा हुआ है छोटा छोटा करके कंटेंट। इतने छोटे छोटे से कंटेंट में आप क्या करोगे। देखो एक पेज में 2-2 टॉपिक लिखा हुआ है, बस इतना सब में कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे बेकार लगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए ये बुक सही है। सीके तकवानी इज द बेस्ट। सीके तकवानी ले लो आंख बंद करके फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोई अदर बुक के लिए आपको जाना नहीं है। ये इसमें सब कुछ बहुत ही इजी वे में लिखा गया है, सब कुछ सारा कंटेंट्स है। हाँ, यहाँ पे देखो पेंसिल से मैंने कुछ लिखा है, कुछ कंटेंट्स यहाँ पे मिसिंग थे। आई गेस शायद मे बी इसमें मिसिंग था, बट फिर भी है। वहां पे मैंने लिखा था, इसमें है, बस थोड़ा यहाँ वहां किया हुआ है, तो आपको थोड़ा ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, बस यही है। बाकी सब कुछ गिवन है। अगर बाई चांस 1-2 टॉपिक अगर मिसिंग हो तो आप उसको अरेंज कर लेना इंटरनेट से। बाकी सीके तकवानी ये बुक बेस्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो ये आ जाता है हमारा 5th सेमेस्टर में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय आर के सिन्हा। ये बुक भी बेस्ट है, इसमें और कुछ देखना है। यहाँ पे देखो मैंने सारा सेक्शंस वगैरह लिखे हैं। और ये टीपीए एक्ट के लिए, टीपी एक्ट, बहुत लोग टोपा एक्ट कहते हैं, कोई टीपी एक्ट कहते हैं, सो कोई टीपीए कहता है, जिसका जो मर्जी। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें कुछ कहना नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आपको कोई और बुक नहीं चाहिए, दिस इज द बेस्ट। ये पता नहीं मैंने क्यों ले लिया था गाइस, शक्ति मुखर्जी एंड पट मुखर्जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये बुक मैंने ले लिया था। ऑल दो कॉलेज से बताया गया था पीयू घोष, बट वो था नहीं। सो बुक वाले ने, बुक स्टोर वाले ने कहा कि ये बुक है, तो मैंने ले लिया। पता नहीं मैंने क्यों लिया। ये बुक इज जस्ट अ वेस्ट। तो ये इतना हार्ड है, इतना बेकार, मतलब है कंटेंट्स बट बहुत टफ है। सो मुझे पसंद नहीं आया ये बुक। आप चाहे तो कोई और बुक ले, इसको मत लेना। मुझसे पूछो तो इसको मत लेना। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉपीराइट बाय वीके आहूजा। इसको मैंने अभी सही से पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही देखा था। सो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, आइडिया ही नहीं है मुझे। सो एक बार देखना पड़ेगा, क्या है ना, कुछ कुछ चीजें यहाँ वहाँ है, बस पढ़ना पड़ेगा। आप ले सकते हो, ये वाला बुक अच्छा है। नेक्स्ट हमारा देखो, ये कॉपीराइट एक्ट के बाद आता है हमारा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके लिए देखिए कुछ नहीं, ये पिल्लई वाला बुक ले लो और कुछ नहीं, ये वाला बुक ले लो, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये बुक बेस्ट है। मैंने सबसे ज्यादा ये सुना था, अगर आपको कोई और बुक लेने का इरादा हो तो आप ले सकते हैं, बट ये बुक मेरे ख्याल से सही है। एज ए स्टूडेंट आप अगर इस बुक से पढ़ रहे हो तो आपको इजी रहेगा, हर चीज बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। सो दिस इज इजी बुक, दिस इज गुड बुक। आरवी केलकर की ये बुक है। और ये सीपीसी मैंने लिया है सीके तकवानी का, ये बुक सभी यही लेते हैं, सो मैंने भी यही लिया है। सीके तकवानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ये बुक अच्छी है। सीके तकवानी की बुक में पहले भी पढ़ा है, लाइक आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और भी अदर्स बुक। तो सीके तकवानी की बुक्स अच्छी होती है, सो ये बुक भी अच्छी है। इसमें देखो ये और एक खास बात है, इसमें लिमिटेशन एक्ट भी गिवन है, सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। लिमिटेशन एक्ट भी आपका इसी से कवर हो जाएगा, तो लिमिटेशन एक्ट के लिए अलग से कोई बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ये रहा सीपीसी का बुक। तो अब आ गया बेयर एक्ट की बारी। सो यहाँ रहा मेरा अब तक के सारे बेयर एक्ट, आईपीसी, सीपीसी। इसके बाद आ रहा है मेरा देखो सीआरपीसी का बेयर एक्ट, क्योंकि मैंने बेयर एक्ट को पहले नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। ये देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये छोटे छोटे एक्ट आपको थ्रू आउट योर सेमेस्टर जर्नी आपको मिलता रहेगा। देखो इंडियन सक्सेशन एक्ट, जब आप फैमिली लॉ पढ़ोगे तब आपको ये मिल जाएगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट आई गेस शायद फैमिली लॉ 2 में मिला था मुझे। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो मैं तो फैन हूँ उस बेयर एक्ट की। ये रहा हिंदू लॉ का, ये भी अच्छी है। तो आप चाहो तो यूनिवर्सल का बिल ले सकते हो या फिर ये भी। ये नेक्स्ट है देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये रहा कॉपीराइट एक्ट। के बाद आ गया ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके बाद आता है आपका सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, ये भी आपका सेकंड सेमेस्टर में काम आता है। नेक्स्ट है आपका डिवोर्स एक्ट, ये भी सेकंड सेमेस्टर में काम आएगा। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर में काम आता है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में काम आता है। नेक्स्ट आपका है ये
इंडियन ईजमेंट एक्ट, ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ आता है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 आ जाता है आपका। वेस्ट बंगाल प्रेमाइसेस टेनेंसी एक्ट, अभी तक के मेरे पास यही सारे बुक्स है। के बाद है द वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, ये सब जब आप प्रॉपर्टी लॉ पढ़ेंगे तब आपको काम आएगा। ये आपका मेरा सब्जेक्ट अलग से नहीं, ये मैंने अलग से खोद लिया था, ये पर्सनल लॉ है, दैट इज द वेस्ट बंगाल ठीका टेनेंसी एक्ट, मैंने अपने खुद के पढ़ने के लिए लिया था और कुछ नहीं। सो गाइज यहीं पे ये रहा मेरा ऑल सब कुछ बुक सजेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आपको फर्दर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज मिस हो गया, ये था आपका एम.एन. रॉय चौधरी से मैंने सारा बुक्स लिया था। ये है आपका 10 ईयर्स। 10 ईयर्स आपको हेल्प करता है अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप BLLB के स्टूडेंट्स हैं तो आपका ये 10 ईयर्स काफी हेल्पफुल है। सारा सब्जेक्ट का डिटेल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो या दिस इज क्वेश्चन बैंक। गाइस यहीं पे तब वीडियो एंड होती है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।